नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ मीन राशि का अप्रैल 2019 का राशिफल लेकर। इस वीडियो में हम विचार करेंगे कि अप्रैल 2019 में मीन राशि के जातकों के लिए समय कैसा है। गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं वो उनके लिए शुभ हैं या अशुभ हैं, कौन सा ग्रह उन्हें किस तरह का फल देने वाला है। सर्वप्रथम मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये केवल एक साधारण गोचर फल है जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, जो आपको बताएगा कि आपकी राशि के अनुसार कौन सा ग्रह कैसा फल देगा। आपकी लगन कुंडली के अनुसार इसका फल क्या होगा, इसको जानने के लिए आपकी कुंडली का अध्ययन किया जाना जरूरी है, जिसमें चल रही दशा या अंतर्दशा के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। आइए दर्शकों, हम स्टार्ट करते हैं मीन राशि का अप्रैल 2019 का राशिफल, जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। ये आपके सामने मीन राशि की कुंडली है। 12 नंबर की राशि जिसे मीन राशि कहते हैं, जिसका स्वामी होता है गुरु। यानी 12 नंबर की राशि में जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा लिखा हुआ है, चंद्रमा अगर 12 नंबर की राशि में लिखा हुआ है तो आपकी मीन राशि बनती है। तो इसमें अपन गोचर देखें कि गोचर इस समय क्या चल रहा है कि मीन राशि में बुध चल रहे हैं, मेष राशि में सूर्य चल रहे हैं, वृषभ राशि में मंगल, मिथुन राशि में राहु, धनु राशि में गुरु, शनि व केतु और कुंभ राशि में शुक्र चल रहे हैं। आगे चल के शुक्र जो है वो कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में बुध के संग चले जाएंगे और नीच भंग राजयोग बनाएंगे। तो ये तो है मीन राशि वालों का ग्रह गोचर ये है। अब हम देखें कि इस गोचर का प्रभाव उन पे क्या पड़ेगा, मीन राशि को इस गोचर से मिलेगा क्या। सबसे पहले पॉजिटिव बात देखिए कि आपके प्रथम भाव में लिखी हुई है मीन राशि, जिसका स्वामी बनता है गुरु, और वो चला गया दशम भाव में, यानी लग्नेश हो गया दशमस्त। काम के लिए से शानदार पोजीशन नहीं हो सकती कि लग्नेश आपका दशमस्त चला गया। तो आप चाहे नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, आप अपना काम और आगे बढ़ा सकते हैं। काम को फैलाने का समय आ गया, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। आपके लिए ऑफिस में भी काम के लिए बड़ी उत्तम स्थिति बनी हुई है। आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, इसलिए काम के लिए बहुत अच्छा समय बनकर आया है। और आप अगर हम इस कुंडली को देखें तो आप देखिए कि 2 भाव बड़े प्रबल होकर आ रहे हैं। एक तो दशम भाव जिसमें गुरु, शनि व केतु बैठे हैं, और एक आपका लगन जो चंद्र लगन है आपका, उसमें बुध व शुक्र है। इसमें आप देखिए कि जो दशमेश है, जो लग्नेश दशमस्त हुआ है, वो अपनी राशि में दशमस्त हुआ है, यानी दशम भाव का स्वामी गुरु स्वराशि का हो गया, और उसके साथ लाभेश शनि की होती हो गई, जो इस बात का संकेत दे रही है कि आपकी बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी अपने काम पर। चाहे आप बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो, अगर आपके काम में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई दिक्कत आ रही थी, तो वो दिक्कत दूर होगी। इसके साथ एक बात का ध्यान रखिए कि आपका शनि जो है वो द्वादश भी है। द्वादश शनि आपके दशम भाव में है और उसकी दृष्टि अपने ही भाव पर है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि आपकी जो है यात्राएं होंगी। अब वो यात्राएं देश में भी हो सकती हैं, विदेश में भी हो सकती हैं। विदेश में यात्राएं होने का संकेत इसलिए भी मिल रहा है कि आपका जो तीसरा भाव है उसमें वृषभ राशि है, उसका स्वामी शुक्र जो है वो आपके द्वादश में चला गया, यानी तीसरे भाव का स्वामी द्वादश में चला गया, जो आपकी विदेश यात्रा का भी संकेत दे रहा है। और ये यात्राएं ऐसी हैं जो आपको लाभ देंगी। लाभ इसलिए देंगी यात्राएं कि इन यात्राओं के एक भाव में तो आपका जो धनेश मंगल है वो खुद बैठा हुआ है, और मंगल की दृष्टि भी आपके दशम भाव पर पड़ रही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दशम भाव में दशमेश गुरु खुद स्वराशि का बैठा है, और मंगल की दृष्टि दशमेश गुरु पर पड़ रही है, यानी धनेश की दृष्टि दशम भाव पे पड़ रही है। जब भी कुंडली में धनेश और दशमेश का संबंध होता है तो वो पोजीशन नौकरी के लिए बहुत बढ़िया होती है। आपको जो नौकरी कर रहे थे उससे बढ़िया नौकरी मिल सकती है, आप अच्छी जगह ट्रांसफर ले सकते हैं, स्विच ओवर कर सकते हैं। यानी आपके लिए एक ऐसा समय आ जाता है कि काम के लिए आपके बहुत सारे एवेन्यू आपके लिए खुल जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि आपका जो लगन है, आपकी जो चंद्र लगन है, उसमें जब कुंभ राशि से निकलकर शुक्र आपकी मीन राशि में आ जाएगा तो आपके क्या कुंडली में नीच भंग राजयोग बनेगा। ये नीच भंग राजयोग इस बात का संकेत दे रहा है कि आपके लिए ओवरऑल एक ऐसा समय आ गया है कि जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी आप में आएगी, आपकी सोच अच्छी डेवलप होगी, आप जो विचार करेंगे वो अच्छा सोचेंगे और नेगेटिविटी से दूर हटेंगे। और ये संकेत आपका एक प्रकार से नीच भंग राजयोग जो बना है कि बुध का अपनी राशि में नीच का होना और शुक्र का उसी राशि में उच्च का होना, ये आपके लिए किसी अच्छे धन लाभ का भी संकेत है। और साथ में देखिए कि अष्टम भाव का स्वामी उच्च का हुआ है, आपके अष्टम भाव का स्वामी उच्च का हुआ है आपके लगन पर, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि अचानक ही आपको कहीं से एक ऐसी जगह से पैसा मिल सकता है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, वहां से पैसा आ सकता है। कोई जायदाद वगैरह के समय में कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था तो उसकी पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है आपके लिए। इसके अलावा
एक बात और देखिए कि आपके छठे भाव का स्वामी, सिंह राशि का स्वामी सूर्य जो धन भाव में चला गया है और धन भाव में मेष का सूर्य हो गया है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि आप अपना लोन चुका सकते हैं, आपके ऋण चुक सकते हैं। और साथ ही सूर्य जो है बीमारी के भाव का स्वामी है, इस बात का संकेत दे रहा है आपका बीमारी पे खर्चा भी होगा, बीमारी पे खर्चा भी होगा आपको। तो ओवरऑल ये जो है मीन राशि वालों के लिए जो समय निकल कर आया है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि उनकी अगर जीवन में कुछ अड़चने और प्रॉब्लम चल रही थी, उन प्रॉब्लम में उन पर कमी होगी। तीसरे भाव में बैठा मंगल इस बात का संकेत दे रहा है कि आपका हौसला बढ़ेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। अगर आप यात्राएं करते हो तो आपको लाभ होगा, चाहे विदेश यात्रा हो या देश में यात्रा हो। इसके साथ ही आप अगर लोगों से कनेक्टिविटी रखते हैं और आपका कोई काम रुका हुआ था और वो काम नहीं हो पा रहा था, तो लोगों से आप अगर संपर्क करेंगे तो आपका वो काम भी हो सकता है। साथ ही आपके भाइयों से भी संबंध जो है मधुर बनेंगे। तो ये तो है मीन राशि वालों के लिए पॉजिटिव गोचर जो मैंने बताया कि उनका लग्नेश दशमस्थ हो रखा है। लग्नेश गुरु अपनी धनु राशि में दशम भाव में आ गया, काम के लिए बहुत बढ़िया समय आ गया। मंगल जो है वो दशम भाव पर दृष्टि दे के नौकरी का संकेत मिलने का दे रहे हैं कि जो जातक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे उनको नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा धन के लिए बड़ी उत्तम स्थिति बनी हुई है। आपके जीवन में सुख सुविधा में वृद्धि होने वाली है। सुख सुविधा में वृद्धि इसलिए होने वाली है कि आपका चतुर्थेश जो है लग्नस्थ चला गया, चतुर्थेश लग्नस्थ चला गया, उसकी शुक्र की संयुति हो गई। तो आप भौतिक सुख सुविधाएं ले सकते हैं, काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। आप कोई मकान लेने का, कोई प्लॉट ले सकते हैं, कोई कार खरीद सकते हैं, घर में लग्जरी आइटम आ सकते हैं। इस प्रकार से भौतिक आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकता है। आपकी राशि पर नीच भंग राजयोग है बना है, जो आपके लिए एक पॉजिटिव है, एक राजयोग है। आपके पराक्रम की विधि कर रहा है तीसरे भाव में बैठा मंगल। ये आपको संपर्क से लाभ देगा, यात्राओं से लाभ देगा और जीवन की अड़चनें खत्म होंगी। ओवरऑल इस कुंडली में दशम भाव प्रबल हो रहा है, यानी ये मीन राशि के जातकों के लिए है जीवन में कुछ करने का समय। दशम भाव में दशमेश खुद स्वराशि का बैठा है, उसकी लाभे से होती है, कुछ करने का समय है। आपके ऋणों का चुकारा हो सकता है, पर बीमारी पे धन खर्च होगा, इसका ध्यान रखिए। और सावधानी के तौर पर अपने साथ पीला रुमाल रखें। एक सावधानी और आपको रखनी है, आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना है। ये है आपका द्वितीय भाव और ये है आपका द्वादश भाव। द्वितीय भाव में तो सूर्य बैठा है और शुक्र बैठा है द्वादश भाव में। सूर्य व शुक्र दोनों ही आंखों के कारक ग्रह हैं। अगर ये गोचर में आपकी आंखों के ऊपर आ जाते हैं, आपके आंखों के भाव पे आ जाते हैं कि सूर्य द्वितीय में आ गया और शुक्र द्वादश में आ गया, तो ये आपको आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसलिए अपनी आंखों की विशेष सावधानी रखिए। अगर आपको आंखों की बीमारी चल रही है तो और सावधान हो जाइए। आप अगर चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर वगैरह और मोबाइल पे आंखें कम से कम रखिए। आंखों को ठंडे पानी से, साफ पानी से धोइए और आंखों को थोड़ा सा थोड़ी देर बंद करके रखिए। कोशिश करिए आंखों को थोड़ा सा रेस्ट दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि मीन राशि के जातकों के लिए अप्रैल के माह में कौन सी तिथियां जो है शुभ निकल कर आएंगे। उन तिथियों का निर्धारण मैंने तब किया है जब चंद्रमा आपका मीन में होगा, वृषभ में होगा, सिंह में होगा, कन्या में होगा, धनु में होगा, वो मकर में होगा। ये वो स्थिति है जब चंद्रमा आपका पॉजिटिव होगा। जब चंद्रमा पॉजिटिव होता है हमारा मन भी अच्छा रहता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। और हमारा जब मन अच्छा होगा तो कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। तो आपके पास चाहे अपॉर्चुनिटीज कम हो या आपके पास साधन भी सीमित हो, पर क्योंकि आपका मन अच्छा है और आपकी सोच अच्छी है तो आपका काम करने में, आप काम जो करेंगे उसमें मात्राएं बढ़ जाती है कि आपको लाभ मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आप फिर नेगेटिव नहीं सोचते, फिर आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिलेगा। और पॉजिटिव सोचने का मतलब है आपने आधा काम कर लिया। तो ये सोच आती है अच्छे चंद्रमा से। तो आपके लिए इस अच्छे चंद्रमा का विचार करना है और अपने नए काम इसी अच्छे चंद्रमा वाले दिन करने हैं। आप कोई मीटिंग कर सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं, कहीं यात्रा पे जा सकते हैं, कहीं निवेश कर सकते हैं, कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो उस समय आप इन मीन राशि के जातक हैं तो आप इन तिथियों का ध्यान रखिए कि अप्रैल माह में आपके लिए वो कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। ये तिथियां मैं आपको बता रही हूँ, इनको नोट कर लीजिए कृपया। 3 व 4 अप्रैल, 5 व 9 अप्रैल, 10 व 15 अप्रैल, 16 व 17 अप्रैल, 18 व 24 अप्रैल, 25 व 26 अप्रैल व 27 अप्रैल। ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं। जब आप कोई भी नया काम करने का विचार करें तो तिथियों को ध्यान में रखें और उसके अनुसार ही, उन तिथियों के अनुसार ही अपने काम को प्लान करें। अब वो समय कौन सा होगा मीन राशि के जातकों के लिए अप्रैल के माह में, जब उनका मन थोड़ा सा खराब रहेगा, काम करने से मन भटकेगा। वो समय तब होगा जब चंद्रमा आपका खराब होगा। चंद्रमा कब खराब होगा? या तो चंद्रमा चौथे घर का स्वामी होगा, या 8वें घर में बैठा होगा, या 12वें घर में। यानी चंद्रमा या तो आपके मिथुन राशि में होगा, या चंद्रमा तुला राशि में होगा, या कुंभ राशि में होगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें घर में विचरण कर रहा है आपकी राशि से, तो आपको उस समय कोई नए काम का विचार नहीं करना चाहिए, महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेने चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, वाहन सावधानी से चलाना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और कोई
बढ़िया इम्पोर्टेंट, आप कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं करना चाहिए कि अचानक कि आप, और ऐसे दिन ऐसे आते हैं, ये ऐसे दिन हैं जब आप कोई डिसीजन ना लें। कोई भी निर्णय लेने के लिए दिन उपयुक्त नहीं है, इसलिए इन दिनों पर कृपया निर्णय लें और इन दिनों के बारे में लिख के रख लें कि अप्रैल माह में मीन राशि के जातकों के लिए कौन सी तिथियां अशुभ हैं। वो तिथियां मैं आपको बता रही हूँ: 1 व 2 अप्रैल, 11 व 12 अप्रैल, 19 व 20 अप्रैल, 28 व 29 अप्रैल आपके लिए अशुभ तिथियां हैं। इन तिथियों का ध्यान रखिए। इन तिथियों में आपको किसी नए काम का विचार नहीं करना और कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना, और वाहन को सावधानी से चलाना है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। इस प्रकार मीन राशि वाले जातकों के लिए ओवरऑल अप्रैल के माह में काम के लिए बड़ी उत्तम स्थिति बनी हुई है। जो जातक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, नौकरी मिल सकती है। धन की उत्तम स्थिति है। जीवन में सुख सुविधा में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और आपकी कुंडली में राजभंग नीचभंग राजयोग भी बना हुआ है। लोगों से संपर्क रखते हैं तो लाभ होगा। यात्राओं पर जाते हैं तो लाभ होगा। आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है। देश में भी आप काम के सिलसिले में या अपने व्यापार के सिलसिले में इधर उधर यात्राएं कर सकते हैं। तो ये तो था मीन राशि वालों का गोचर के आधार पर आधारित मेरा राशिफल, जो कि आपके मीन राशि से गोचर पर आधारित है। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।